बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जो जितना ज्यादा चर्चित है उतना ही विवादित भी है। कोई उन्हें छोटे सरकार कहता है तो कोई बाहुबली विधायक। आज हम बता रहे हैं अनंत सिंह की कहानी, जहां सत्ता, शक्ति और साजिश सब एक साथ चलते दिखेगा। बिहार की राजनीति में मोकामा सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि एक पहचान बन चुकी है। और इस पहचान के केंद्र में है अनंत कुमार सिंह। गांव के साधारण परिवार से निकलकर बाहुबली बनने तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। अनंत सिंह, जिनके पिता किसान थे और बड़े भाई दिलीप सिंह राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन दोनों की राहें बिल्कुल अलग निकली। जहां दिलीप सिंह ने सादगी और विकास की राजनीति की राह चुनी, वहीं अनंत सिंह ने ताकत, प्रभाव और डर के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत बनाया। 2005 में उन्होंने पहली बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीता और तभी से मोकामा में उनका छोटे सरकार वाला जलवा शुरू हुआ। लोग कहते हैं मोकामा में कानून नहीं, अनंत सिंह का फरमान चलता था। 2005, 2010, 2015 और फिर 2020 लगातार 4 बार की जीत ने उन्हें बाहुबली से लेजेंड बना दिया। लेकिन जीत के साथ साथ बढ़ती गई विवादों की लिस्ट भी लंबी हो गई। हत्या, अपहरण, रंगदारी, धमकी जैसे 30 से ज्यादा केस दर्ज हुए। 2022 में उनके घर छापा पड़ा। पुलिस ने AK-47, हैंड ग्रेनेड और कारतूस तक बरामद किए, जिसके बाद वो जेल चले गए और विधायक पद से अयोग्य ठहराए गए। और अब 2025 में उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार किया गया है, इस बार दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में। सोचो, धीरे धीरे लोग कितना ज्यादा बढ़ावा देने लगे छोटे सरकार को। नाम भी ऐसा रख दिया गया कि उनकी ही सरकार चलती हो। तो इस तरीके से वो यहां तक पहुंच गए कि हत्याकांड में भी उनका नाम आ गया। यह हत्या बिहार की राजनीति में आग की तरह फैल गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दुलारचंद यादव और अनंत सिंह के बीच पुरानी रंजिश थी। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है, क्या ये पुरानी दुश्मनी का बदला था, या फिर ये सब कुछ बिहार की चुनावी राजनीति और सत्ता के खेल का हिस्सा है, जहां बीजेपी और आरजेडी के टकराव में बाहुबलियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये मोकामा की व्यक्तिगत लड़ाई थी, या फिर राजनीति ने इसे खूनी जंग में बदल दिया? इन सब विवादों के बीच अनंत सिंह की पकड़ अब भी बरकरार है। उनकी पत्नी नीलम देवी ने 2022 के उपचुनाव में मोकामा से जीत दर्ज की और बताया जा रहा है कि बाहुबली की राजनीति अब परिवार की विरासत बन चुकी है। लोग कहते हैं अनंत सिंह जेल में हो या बाहर, मोकामा में उनकी सत्ता कायम रहती है। 2025 के बिहार चुनाव में अब एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या जनता फिर से बाहुबली की ताकत पर भरोसा करेगी या नई राजनीति को मौका देगी? क्योंकि अब विपक्षी दल भी अनंत सिंह के परिवार तंत्र को मुद्दा बना रहे हैं। कोई उन्हें राजनीति का गैंगस्टर कहता है तो कोई उन्हें जनता का शेर। सच ये है कि बिहार की राजनीति में अनंत सिंह जैसे नेता उस दौर की निशानी है, जहां विकास से ज्यादा असर और लोकतंत्र से ज्यादा डर चलता था। लेकिन अब मोकामा में युवा कह रहे हैं, हमें बंदूक नहीं, नौकरी चाहिए, डर नहीं, विकास चाहिए। तो क्या ये चुनाव अनंत सिंह के युग का अंत साबित होगा, या फिर दुलारचंद यादव केस में हुई ये गिरफ्तारी किसी बड़े राजनीतिक खेल की शुरुआत है? इसका जवाब जनता ही देगी, क्योंकि बिहार में हर वोट की अपनी कहानी होती है और हर कहानी में थोड़ा डर, थोड़ा असर जरूरी होता है।